वेलकम बैक टू अंजना क्लासेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। पिछले वीडियो में हमने हरिहर काका में पढ़ा था कि हरिहर काका किडनैप हो चुके थे और उनके भाई ढूंढते हुए ठाकुरबाड़ी पहुंचे थे और वहां उन्हें कोई नहीं मिला। एक बंद दरवाज़ा मिला। पुलिस के पूछने पे पता चला कि उसमें अनाज है। फिर वहाँ से खट खट की आवाज़ आई। क्या है? तोड़ दो दरवाज़ा, डोंट टेक अ सीरियस, इट्स अ जोक। पुलिस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अंदर देखा तो हरिहर काका मिले। जिस हालत में वो मिले भाइयों का तो खून खौल गया। काका का हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। बेचारे घिसक घिसक के दरवाजे तक आए और अपने पैरों से दरवाज़ा मारकर पुलिस को इशारा किया। काका को आज़ाद किया गया। काका ने पुजारियों और महंतों की काली करतूत बताई। काका ने बताया कि उन्होंने किसी कागज़ पर ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। काका अपने भाइयों के साथ घर आ गए। अब की बार काका को पूरी सुरक्षा में रखा गया, एक कीमती सामान की तरह। हथियारों का इंतज़ाम किया गया, कुछ पहलवानों का भी इंतज़ाम किया गया। अब काका कहीं जाते तो उनके साथ हथियार रहित लोग जाते। गांव के लोग दो हिस्से में बट गए, आधे महंत की तरफ, आधे हरिहर काका के परिवार की तरफ। हरिहर काका जो सीधे साधे किसान थे, वो चतुर और चालाक हो चुके थे। परिवार वाले जो पूछते भी नहीं थे, वे आदर और सम्मान के साथ सुरक्षा भी दे रहे थे। ये सब हरिहर काका की ज़मीन की वजह से हो रहा था। इस तरह महंत भी बिना मेहनत के धन पाना चाहता था। धर्म की आड़ में भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाना चाहता था। काका को सारी बातें समझ आ गई थी। उन्होंने ठान लिया था कि अपने जीते जी किसी को अपनी ज़मीन नहीं देंगे। भाइयों ने ज़मीन अपने नाम करने के लिए कहना शुरू किया, फिर धमकाने और डांटने लगे। इस सब की काका पर कोई असर नहीं हुआ। तब भाइयों की चिंता बढ़ने लगी। एक रात उन्होंने भी महंत वाला तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि चुपचाप ज़मीन हमारे नाम कर दो, नहीं तो मार कर यहीं गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन ये उन्हें लगा कि सगे भाइयों का यह रूप काका को देखने मिलेगा। काका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके भाई ज़मीन के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। आखिर ज़मीन तो उन्हीं की होनी थी ना, उनके मरने के बाद। अब काका के यह पहली बार नहीं हो रहा था काका के साथ, इसलिए वो बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मर जाऊंगा पर अपना ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, मार दो मुझे। हरिहर काका की भाइयों के साथ हाथापाई शुरू हो गई और काका ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। बाहर पड़ोसियों तक उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। लोग इकट्ठा हो गए। भाइयों को लगा इनके मुंह में भी हमें महंत की तरह कपड़ा ठूस देना चाहिए था। भाइयों ने कहा, ये हमारे घर की बात है। तब तक महंत जी पुलिस लेकर आ गए। यहाँ तो हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से भी बुरी हालत में मिले। उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और काका पूरी तरह कांप रहे थे और घबराए हुए थे और अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश लाया गया। उन्होंने बताया, महंत की तरह भाइयों ने भी अंगूठे के निशान कागज़ पर ले लिए हैं। पुलिस के आते ही सब वहाँ से भाग खड़े हुए। बस एक दो लोग हाथ आए। बेचारे काका, उनके लिए क्या महंत और क्या भाई, सब एक समान निकले। काका के साथ हुई यह आखिरी घटना थी। इसके बाद काका परिवार से अलग रहने लगे। काका ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की, जो कि नेताओं को मिलती है, लेकिन इसके लिए पैसे लगते हैं। महंत और भाइयों ने पैसे दिए, इसके चलते दिए कि इनकी बाद में ज़मीन पता नहीं काका किसके नाम कर दे। सुरक्षा के नाम पर 4-4 जवान उन्हें मिल गए। उन्होंने इसलिए भी दिया होगा बच्चों, ताकि क्या पता पुलिस प्रोटेक्शन के बहाने हमें ज़मीन मिल जाए। चलिए, गांव में एक नेता भी था जो यह सब सुन हरिहर काका से मिलने आया और बोला, आप अपनी ज़मीन समाज कल्याण के लिए दे दो, हम हरिहर उच्च विद्यालय खोलेंगे। पर अब हरिहर काका ज़मीन के बारे में ना तो किसी की सुनते और ना तो किसी को कुछ कहते।
काका के साथ जो भी हुआ वो सबसे बड़ी घटना थी और सब इसकी चर्चा करते और सब इस पर अपनी अपनी राय देते। कुछ लोग तो ये भी बोलते कि काका के मरने के बाद महंत और उनके भाइयों में ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। अंतिम संस्कार कौन करेगा, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती। कुछ बातें ये भी सुनने को मिलती कि उनके भाई कहते कि हम नामी गुंडे लखन सिंह को नामी गुंडे को बुलाएंगे और महंत जी बोलते कि साधु और नागाओं को बुलाएंगे। तरह तरह की बातें चल रही थी। हरिहर काका के मरने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सस्पेंस खत्म हो। काका बिल्कुल चुप हो गए थे, जैसे मौन व्रत धारण कर लिया हो। बेचारे, जैसे बाकी ज़िंदगी काट रहे हों। एक नौकर भी रख लिया था जो सारे काम करता था। खेत में इतनी पैदावार हो रही थी कि काका मौज की ज़िंदगी जी सकते थे, परंतु हरिहर काका गूंगे से बन गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था लोग अकेले आदमी को देखकर कैसे लालची और स्वार्थी हो जाते हैं। काका पूरे दिन बस आसमान को देखते रहते। काका के पैसे पर वो 4 पुलिस वाले खूब मौज मस्ती करते। अब बच्चों, स्टोरी कैसी लगी? तो अब मोरल द स्टोरी, नैतिक शिक्षा की बात है तो नैतिक शिक्षा ये है कि अगर किसी के पास संपत्ति हो और वो इंसान अकेला हो तो बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे देखने वाले मिल जाते हैं, लेकिन ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।